बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ बिहार कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में चुनावी रणनीति और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हो रही है और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी सांसद रायक समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं। तो विधायकों मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। वो तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा पा रहे हैं। फिलहाल ये बैठक चल रही है और इस बैठक में वो तमाम रणनीतियां किस तरह से विचार विमर्श और मंथन आगे आने वाले कार्यों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय पटल पर की जाए, इससे लेकर ये तमाम मंथन एक मंच पर आज नजर आ पा रहा है। बिहार से भी तमाम वो दिग्गज चेहरे आज यहां पर नजर आ पा रहे हैं। जो कांग्रेस की मजबूती यानी कि संगठन मजबूती पर किस तरह से फोकस किया जाए, इस पर लगातार चर्चाएं हैं और इस बैठक को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। विपक्ष की तरफ से एकजुटता को लेकर भी प्रश्न यहां पर खड़े हुए, लेकिन आज ये एकजुटता केंद्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है, जब तमाम राज्यों के यहां पर विधायक, मंत्री, सांसद पहुंच रहे हैं और इस बैठक में शिरकत करने के लिए शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बैठक में मौजूदगी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बिहार के मायने में भी यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो दिल्ली से खबर थी जहां झारखंड कांग्रेस की भी अहम बैठक हुई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मौजूद रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री यहां पर मौजूद है। सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रदेश प्रभारी की भी यहां पर मौजूदगी है। केंद्रीय राजधानी दिल्ली आपको सीधे लिए चलते हैं। वहां से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए बैठक पर अपडेट्स दे रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ इस वक्त जो है अपडेट नाम का निकलकर सामने आ पा रही है?
बिल्कुल, देखिए झारखंड कांग्रेस की बैठक जो राहुल गांधी की अध्यक्षता में चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक जो है वो बैठक चली यहाँ पर, और बैठक के बाद जो लबोलुबाब निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि खासकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, इनके बीच में समन्वय कैसे बनाया जाए, संगठन को और कैसे धारदार किया जाए, इन सब तमाम इशू पर जो है वो करीब 1.5 घंटे के आसपास जो है वो राहुल गांधी की अध्यक्षता में मंत्रणा हुई है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी, और इन सब एजेंडों पर जो है वो एक एक करके विस्तृत चर्चा हुई है कि क्या आगे की रणनीति होगी, खासकर संगठन को और कैसे मजबूत किया जाएगा। जो खासकर कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में जो खबरें ग्राउंड से निकलकर सामने आ रही है, और राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी खासकर इस चीज़ पर नज़र बना के रखते हैं, खासकर कार्यकर्ताओं को लेकर कि कार्यकर्ताओं की संतुष्टि है कि नहीं। राहुल गांधी इस बात को बखूबी मानते हैं कि कार्यकर्ताओं से ही नेता है, नेता से कार्यकर्ता नहीं है। तो कार्यकर्ताओं को हर हाल में संतुष्ट रखना नेताओं की जिम्मेदारी है। तो जो कार्यकर्ताओं की बात सामने आती रहती है उसको लेकर 1 to 1 सभी से बातचीत हुई है, चर्चा हुई है कि कैसे उनको रखना है। जो जनता दरबार लगाए जाने की बात कही जा रही थी वो जनता दरबार अब ये लोग जो हैं वो लगाएंगे, लेकिन विस्तृत बातचीत हमारे साथ नेता करेंगे कि दरअसल और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, क्या टास्क मिला है, आगे किस तरीके से रणनीति होगी, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। इन सब तमाम चीज़ों पर जो है वो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इनको आदेश दिया है कि कैसे काम को करना है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा संगठन को लेकर। खाली ये तमाम जानकारी जो है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे संगठन के जो भी लीडर थे सभी को ये निर्देशित किया है कि कैसे मजबूती की ओर जो है वो बढ़ा जाए। इन सब तमाम इशू पर चर्चाएं हुए हैं। करीब 1.5 घंटे के आसपास लगातार बैठक चली है, और आज देखिए एक ही बैठक है, लगातार एक एक करके 3 बैठकें हैं। उसके बाद बिहार की बैठक चल रही है। बिहार के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त अंदर में मौजूद हैं, उनकी बैठक चल रही है, और झारखंड की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। ये सबसे अहम है, क्योंकि देखिए बिहार में तो विधानसभा चुनाव है, तो कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर राहुल गांधी मिल रहे हैं और तमाम तरीके की बातों कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस की वहाँ पर जेएमएम के साथ गठबंधन की सरकार है, लेकिन उसके बाद तमाम नेताओं को प्रभारी की मौजूदगी में सभी को बुलाना, और राहुल गांधी खुद अध्यक्षता करके जो है वो बैठक लिए हैं। वो भी 10-20 मिनट का बैठक नहीं था, करीब 1.5 घंटे का बैठक था। तो 1.5 घंटे में बिंदुवार तरीके से हर एक इशू पर जो झारखंड के ग्राउंड जीरो से जो जनता का मुद्दा है, खासकर जो मैनिफेस्टो में बात कही गई है, जो कांग्रेस ने अपना वादा किया था मैनिफेस्टो में, उस पर चर्चा हुई। मंत्री का क्या कैसे कार्यकलाप हो रहा है, उन सब चीज़ों पर जो है वो चर्चा हुई कि मंत्री का दरअसल क्या क्या काम किए हैं, जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने वादा किया था उस पर कितना काम हो पाया है, कितना वो धरातल पर वो चीज़ें जो है वो उतर पाई है, सभी के बारे में इनसे लोगों से फीडबैक लिया गया। और खासकर एक जो सबसे अहम रहा वो कार्यकर्ताओं को लेकर कहा गया कि कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट रखा जाएगा। कई तरह की कमेटी हैं, कमेटियाँ की गठन नहीं हुई है, उसको लेकर भी चर्चा इस राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई है, और बहुत सारी अपडेट है वो भी और हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या बातें जो इन लोगों को कहा गया है, और क्या क्या और टास्क दिया गया है कि आपको झारखंड में जाकर ये तमाम चीजें जो है वो वहां पर जाकर आप जब बैठक में जो लोग शामिल थे, जो विधायक मंत्री सांसद शामिल थे, उनसे भी जरूर आप बातचीत करेगा, उनकी राय लीजिएगा कि इस बैठक में उन्हें क्या कुछ निर्देशित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अमित आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए बिहार की बैठक अब भी चल रही है, बिहार के वो तमाम दिग्गज चेहरे कांग्रेस के अब इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, और उससे पहले हमने झारखंड की भी एक महत्वपूर्ण बैठक देखी है। झारखंड को इतना लंबा वक्त देना राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से ये एक बड़ा संदेश है कि झारखंड में भी कांग्रेस की मजबूती को लेकर लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अपने पटल पर काम करता हुआ नजर आ पा रहा है, और यही शायद कारण है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो केंद्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अध्यक्षता में होती हुई नजर आ पाई है, जहां पर वो तमाम निर्णय दिए गए हैं। खत्म हो चुकी है, लंबी बैठक चली, करीब 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली। किन किन एजेंडाओं पर चर्चा हुआ, क्या निर्देश मिला है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने आदरणीय खड़गे साहब को और देश के आन बान शान राहुल जी से और केसी वेणुगोपाल जी को बहुत बहुत बधाई दी कि आप लोगों ने 6 महीना के बाद 1 to 1 बात किया। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा उनकी वार्ता से उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिला है, एक ऊर्जा मिली है, एक ताकत, एक साहस हम लोगों को मिला है। उसी ताकत के साथ हम लोग बैक होंगे।
और क्या क्या कहा गया, खासकर एक जो कोई कई तरीके की कमेटियां हैं जिनकी गठन नहीं हुई है, क्या कमेटियों को लेकर इसमें चर्चा हुई? क्योंकि राहुल गांधी का एक चीज़ स्पष्ट है कि कार्यकर्ता से नेता है, नेता से कार्यकर्ता नहीं है। एक बात सीधे तौर पर झारखंड से सामने आती है कि कार्यकर्ता को कैसे खुश रखना है, ये नेताओं की जिम्मेदारी है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चला दीजिएगा। राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उनके पास कई विंग है। आप मंत्री हैं इसलिए तो नहीं कह रहे? नहीं, जो सरकार अच्छा काम कर रही है झारखंड में, फीडबैक उनके पास पहले से था, तो कहीं कोई नाराजगी की बात का सवाल ही पैदा नहीं उठता। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कोई बातें नहीं हुई। संगठन के बारे में हम लोगों ने कहा हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सर से ये भी कहा कि सर ये समाज हमारा 18% जो टायर बनाने वाला गाली देता है, लोग भाजपा के लोग, पंक्चर बनाने वाला समाज में हमें नीचा दिखाया जाता है। उस समाज को यदि किसी ने सम्मान दिया तो राहुल गांधी जी ने दिया। इरफान अंसारी को मंत्री बनाकर निश्चित तौर पर आज हम यहाँ 18% है, तो बिहार में 26% हम हैं, वहां भी जाएंगे, याद रखिएगा। और हर हाल में वहां पर कांग्रेस, बिना कांग्रेस सरकार नहीं चलेगी, याद, कोई भी कहीं भी चले जाइए आप, बिना कांग्रेस सपोर्ट में कहीं सरकार नहीं बन सकती है, बिना राहुल गांधी के सपोर्ट से कहीं सरकार नहीं बन सकती है। ये हम लोगों ने फील किया है, ये जनता की आवाज़ है। तो ओवरऑल अच्छे माहौल में बैठक हुई, कुछ विधायकों ने भी अपनी बात को रखा वहाँ पे और मंत्रियों ने रखा। के राजू साहब तो पूरे फीडबैक लेके गए। के राजू साहब तो आप जान ही रहे हैं, इतना हार्ड वर्कर है वो, एकदम पूरा खाका संगठन को लेकर कैसे मजबूत किए, कहाँ का कौन विधायक गया, कहाँ मंत्री गए, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, तो ये सारी बातें हुई। तो हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा और ये बैठक होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है। देखिए राहुल गांधी जी का जब आप मिलिएगा ना उनसे, तो जो भाजपा के लोग लनफन बोलता है, भाजपा लोग कहूँगा जाके मिल लो यार, चले आओ यहाँ इंदिरा भवन ऑफिस में मिल लो राहुल गांधी जी से और सीखो उससे, क्या थॉट है, क्या विजन है, दूरदर्शी सोच है राहुल जी का। बताइए साहब कैसे करना है, कैसे अटैक करना है। एकदम आरएसएस और बीजेपी से कोई समझौता नहीं। ये लोग देश के नाशक हैं, ये लोग देश के तोड़ने वाले हैं, जहर फैलाने वाले हैं। ये नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल राहुल जी आएंगे, कांग्रेस आएगी। बिल्कुल, तो आपने सुना ये स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल इरफान अमित, अंसारी बिहार को लेकर दम भरते नजर आ पाए हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पर झारखंड से। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से झारखंड में यहाँ पर बहुमत मिली, बिहार में भी मिलेगी। शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत स्वास्थ्य मंत्री झारखंड इरफान अंसारी जी से भी बातचीत करने के लिए कि उन्होंने क्या कुछ आज बैठक के भीतर निर्णय लिए गए, संदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, इनकी जानकारी इन्होंने साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।